हाय गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं डीजी रिदम्स का यूट्यूब चैनल एंड मेरे साथ है आज क्रतु भैया एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम बात करने जाएंगे कि नैनो के द्वार कैसे व्हाट इज बिहाइंड द कंपोजिशन, हाउ इट वाज कंपोज, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू क्रतु भैया इज कि ये कंपोजिशन आपको कैसे डिराइव हुई, हाउ डिड यू फाइंड दिस, या ये कंपोजिशन ने आपको कैसे फाइंड किया? So basically, composition से पहले तो we have the lyrics. We already had the lyrics. It was a poem actually. I've told this story multiple times. It was a poem by my grandfather from his book. So वहाँ से मैंने पढ़ी और बहुत ही सुंदर poem लगी. मुझे लगा कि यार गाना बनाना चाहिए. So after that, I composed this on a harmonium. मतलब वो एक दिन का 2 घंटे का सेशन था composition का. तो मैं बैठा हूँ और वो हो गया. और उसके बाद अगले दिन मैं दिव्यांश के साथ बैठा हूँ और हमने ऑलमोस्ट Divyansh is a producer, by the way. Yeah, Sinner, amazing producer, amazing musician. He also releases originals. तो उसके साथ मैं बैठा और हम लोगों ने एक सेटिंग में मोस्टली एक गाना कंप्लीट कर लिया. अगले दिन हम बैठे मिक्सिंग के लिए, पर मेजरली हमने एक सेटिंग में ये गाना जो प्रोडक्शन का पार्ट था वो कर लिया क्योंकि वो फ्लो में थे. कॉम्पोजिशन जस्ट एक दिन पहले हुई थी और वो था कि यार ये बनाते हैं. How cool, how cool, 2 people sitting and just producing and doing it all for music. How did you come across, like, I'm pretty sure there are like doubts, there are thoughts कि ये इस सेक्शन में ये सही है, उस सेक्शन में वो सही है, because it's a very long themed song, बहुत पावरफुल. तो हर सेक्शन को फाइनलाइज करते वक्त क्या फीलिंग आई, या वही वेरिएशन या वही फ्लो या वही टॉप लाइन क्यों चूज करी आपने टू बिगिन विद? सो बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन भी सुनोगे और कॉम्पोजिशन भी, तो उसमें इतना ज़्यादा ओवर कुछ भी नहीं है. हाँ, सब चीज़ें बहुत सटल तरीके से इंसर्ट करी गई है, तो वो इतना ओवरवेलमिंग फील नहीं होता है कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्रोडक्शन में भी जब हम बना रहे थे तो इनिशियली उसका आइडिया यही था दिव्यांश का कि यार मैंने उसको हारमोनियम पे सुनाया था क्योंकि मैंने कंपोज उस हारमोनियम पे किया. बेसिकली वो राग हंसध्वनि पे कंपोज्ड है. तो मैंने उसको सुनाया, उसने कहा यार गिटार पे प्ले कर, बिकॉज जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से प्रॉपर शुद्ध हिंदी की तरफ इंक्लाइंड है. तो उसको है ना थोड़ा यंग फील देने के लिए जस्ट प्ले इट ऑन गिटार और फिर सुना आवाज़ के साथ, वोकल्स के साथ. तो मैंने उसको सुनाया, उसने कहा यही रखते हैं, गिटार रखते हैं और जो एडिशंस अपने दिमाग में आते जाएंगे जब ये चल रहा होगा बार बार लूप पे प्ले करेंगे तो वो सब that really connected with. Did you find that exactly. that way of producing better than, I mean, you also produce yourself, so why did you specifically choose some other people to produce rather than producing it yourself? Basically, you'll get another perspective, a fresh perspective so to say ऑन योर ट्रैक, ताकि आपका क्या है ना कि स्कोप जो है गाने का वो बढ़ जाता और दूसरे की क्रिएटिविटी भी आती है साथ में. वो खुद ट्रैक पे काम करता है तो वो साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी भी लेकर आता है. तो वो एक मुझे लगता है उस सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. अननोइंगली हो सकता है सामने वाला भी कुछ सीख रहा हो और एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी है कि जो दोनों कुछ कर रहे हैं और उससे कुछ एक नई चीज़ निकल के आ रही है. कोलैबोरेशन की वजह से है ना, मुझे लगता है कि होना चाहिए और सबको करना ही चाहिए कभी ना कभी. किसी गानों पे तो सोलो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोलैबोरेशन से क्या होता है ना कि आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है किसी चीज़ को करने के, कोई नए तरीके से. तो मैंने क्रतु भैया के काफ़ी गाने सुने हैं, काफ़ी एनालाइज किए हैं, काफ़ी गुनगुनाए हैं. योर कंपोजिशंस आर वेरी लाइक हमेबल, वेरी स्मूथ, एट द सेम टाइम बीइंग क्लासिकल. तो आप वो कैसे मैनेज करते हो, कीपिंग इट सिंपल एंड कीप, लाइक आपने खुद ही बोला था कुछ टाइम पहले मेरे से कि ये लिरिक्स हैवी रखना था मेरे. तो आप कैसे मैनेज करते हो टू जस्टिफाई कि ये लिरिक्स हैवी करना है? तो आप क्या चीज़ कम करते हो, क्या चीज़ ज़्यादा करते हो, क्या किस चीज़ का स्पाइसेस डलता है आपके गाने में, लाइक? तो नमक, मतलब ये गाना ऐसा था कि इसमें जो सब्जी हमने चूज करी थी ना, वही अगर आप उसे बिना उसके भी, बेसिकली जो पोएट्री थी, जो लिरिक्स थे वही इतने हैवी थे, वही इतने अच्छे थे. तो कॉम्पोजिशन में कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी. यू जस्ट हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, ताकि अगर अब मैं उसमें भी ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगा कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर वो लोग कहेंगे कि यार ये ज़्यादा वोकल्स भी मतलब ओवर, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, गायकी प्रधान हो रही है, गायकी प्रधान हो रही है. तो लिरिक्स प्रधान रखने के लिए मैंने सोचा म्यूजिकल टोन से ज़्यादा आप लिरिकली ज़्यादा उस गाने को पुश करना चाह रहे थे कंपोजिशन के थ्रू. और ये अप्रोच हर गाने में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो होती है कि हमेबल जैसा आपने कहा वो मुझे भी नहीं पता, वो जस्ट प्रोसेस है, वो बन जाता है वैसा. बट क्लासिकल मुझे लगता नहीं है मैं इतना इंसर्ट करता हूँ, पर कुछ हद तक हाँ वो. बट ये गाने तो राग हंसध्वनि पे बने हुए हैं. वो क्लासिकल नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर क्लासिकल इज डिफरेंट. ऑफ कोर्स आई एग्री. एंड देन देयर इज लाइट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, जिसमें ठुमरी है और बाकी सब चीज़ें. गजल भी आई गेस नहीं आती इतने तरीके से, बट आजकल तो वो भी बहुत सिंपलिफाई हो गई है. हाँ, बट देयर इज अ लाइट म्यूजिक सेक्शन जो पूरी कंट्री एक लाइट म्यूजिक वो करती है. एक सेमी क्लासिकल इज आल्सो डिफरेंट एंड देन बॉलीवुड क्लासिकल, उसका वो एक अलग ही
I totally agree. So my final question for you is like, why did you like choose to like, आपने क्यों choose किया वही poetry को? I'm pretty sure your Dadaji wrote a lot of other poems, and why I did you have choose composed other poems too, but I हाँ. haven't released. So Okay. yeah, working on them. those? Okay, man. हमें कब देखने को मिलेगी? That's like the question I wanted to ask you personally. Release one of these songs by the end of this year. Already we are in November, October end. So Are you releasing something this month as well? yeah, on November 15th, I have scheduled a song that is a ghazal written by Faiz Ahmed Faiz, and I have composed it in my own style. And the piano has been played by Azmat, an amazing musician, and we have collaborated on this. And Div Sinner helped us to record in the recording session. So yeah, again a collaborative song. And finally, I just want you to hum 2 or 3 lines, from the song. You must check out. It's available everywhere, Spotify, YouTube, everywhere else. 2 lines, Yeah, please. sure. तुम बंधनवार सजे रखना नैनों के द्वार खुले रखना मैं सपनों में आ जाऊंगी. So, yeah. Thank you guys. Thank you for watching. Do subscribe. Do check him out on YouTube, Spotify, Apple Music, and all other DSPs, whatever you use. It's available. I'll link down below everything else. And thank you for watching. Subscribe for more content like this. It's